नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तीनों सरकारी एजेंसियों के छापे से विपक्ष में परेशानी है। और आपने देखा, उत्तराखंड गए पीएम मोदी तो कहा भ्रष्टाचारी मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे अपमानजनक मेरे लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। और जब तक देश का एक एक पैसा हम आप लोगों को ना लौटा दे, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है देश की जनवासियों से, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इन भ्रष्टाचारियों ने 60 सालों में 70 सालों में पहले कांग्रेस ने लूटा, अब पूरा विपक्ष लूट रहा है। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि टीएमसी ने निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और चुनाव आयोग से ये तक कह दिया कि जब तक चुनाव संपन्न ना हो जाए, हमारा अनुरोध ये है चुनाव आयोग से। एक टीम गई जिसमें डेरेक ओब्रायन और इसके साथ सागरिका घोष जैसे टीएमसी के दिग्गज नेता शामिल थे, और इन लोगों ने मिलकर ये गुहार लगाई है चुनाव आयोग से कि जब तक हमारा चुनाव नहीं हो जाता सबका, विपक्ष पर कोई कार्रवाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ना करे। और ये प्रतिद्वंदियों के तौर पर भाजपा फायदा उठाने का काम कर रही है। इन सरकारी एजेंसियों से हमें जो है वो जानबूझकर फंसाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आपको मैं एक बार याद दिला देती हूं, टीएमसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इस बार निकले जो ईडी दावा कर रही है। चाहे आपने देखा तापस रॉय ने बीजेपी में शामिल हो गए, कहा कि पार्टी में कोई सम्मान नहीं है, केवल भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। आप उठा लीजिए शेख शाहजहां को, कैसे यहाँ पर शेख शाहजहां ने घोटाला किया, और इसके साथ टीएमसी के दिग्गज नेताओं ने राशन घोटाला किया, शिक्षा भर्ती घोटाला किया, हर विभाग में घोटाला किया। सब अंदर हैं, बड़े बड़े नेता इनके अंदर हैं। तो ममता बनर्जी बौखलाई हैं, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने ये निर्णय लिया कि हम भैया जो हैं वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे और हम चुनाव आयोग को बोलेंगे कि लोकसभा चुनाव तक भैया हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे और सारे कार्रवाई होने से हमें रोका जाए। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर एक और बड़ी बात जो इसमें निकलकर सामने आ रही है कि इन लोगों की ये भी गुहार है, टीएमसी नेताओं की ये भी गुहार है कि जो जितने भी निदेशक हैं, जैसे सीबीआई के निदेशक हो गए, ईडी के हो गए, जो मेन डायरेक्टर हैं, उनका ट्रांसफर, मतलब इन लोगों को लग रहा है जो मेन डायरेक्टर हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर किया जाए और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है, इसके लिए चिट्ठी लिख दी गई है। अब मैं आपको बता दूं, केंद्रीय एजेंसियों की ओर से पक्षपात कार्रवाई हो रही है अभूतपूर्व, और हमने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में वृद्धि देखी है, ये कहा है टीएमसी के सभी नेताओं ने जो गए हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अपने संसद की लॉगिन पासवर्ड को बाहर किसी को देना, महुआ मोइत्रा का शीशा लीडर भी हुआ था, आपने देखा था महुआ मोइत्रे की खूब मुश्किलें खड़ी हुई, बर्खास्त हो चुकी, लेकिन तब भी उनका शोर हंगामा जारी रहा। उनके कार्यालय पर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के छापे पड़े हैं। इस पर भी यहां पर चुनाव आयोग से यहां टीएमसी के नेताओं ने गुहार लगाई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोल पड़े हैं पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देखिए, भारत में न्यायपालिका है और न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन जो सर्कमस्टांसेज हैं उनसे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादती तो हो रही है। केजरीवाल जी के साथ थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, ऐसा लग रहा है, लोग कहते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रहते हुए, किसी पर कोई ज्यादती नहीं होगी और केजरीवाल जी के साथ इंसाफ होगा। सर, आप मोदी का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं इंसाफ होगा, उनके रहते हुए ज्यादती नहीं हो सकती, लेकिन तमाम अपोजिशन पार्टीज इसका जिम्मेदार इवन केजरीवाल और उनकी परिवार के सदस्य, उनकी धर्मपत्नी भी बीजेपी पर हमला बोल रही हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते हैं। देखिए, भारत में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पर अगर हम नजर डालें तो नरेंद्र मोदी जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य, हर्षवर्धन और महाराज हरिश्चंद्र जो न्याय प्रिय शासक हुए भारत में, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई न्याय प्रिय प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसी के खिलाफ कोई
जाति नहीं हो सकती है। और भारत में एक स्वतंत्र लोकतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो हमें न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ न्याय होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है देखने में कि हाँ जाति हुई है, लोग बात जो कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि इतने अच्छे प्रधानमंत्री जो देश को चला रहे हैं वो कभी भी ऐसे पक्षपातपूर्ण कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे और ये गलत बात है। हमें ऐसा लगता है केजरीवाल जी को अगर वो सही होंगे तो न्याय मिलेगा। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातें मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए दर्शकों, यहाँ पर ईडी सीबीआई के छापे ना होते तो आज विपक्ष ये बात ना कह रहा होता कि हमारे ऊपर पक्षपात कार्रवाई हो रही है। अब खाते सीज करना, कांग्रेस का खाता सीज हुआ और कहा गया, और इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी को भी लताड़ लगी सुप्रीम कोर्ट से। इधर आ जाइए, आम आदमी पार्टी को ईडी जो है वो पूरी की पूरी आरोपी घोषित करने वाली है। चार्जशीट मई के महीने में दाखिल होने वाला है। अरविंद केजरीवाल नाम ले चुके हैं। आतिशी कासवारा भारद्वाज की इनको रिपोर्ट करता था विजय नायर, जो कि शराब घोटाले में मास्टरमाइंड था और वो बंद है जेल में। इन सभी बातों को देखते हुए अब बौखलाई टीएमसी उठकर चली जा चुकी है चुनाव आयोग में। मैं आपको बता दूं, महुआ मोइत्रा के कार्यालय पर सीबीआई का छापा, उसका जिक्र किया गया और कहा गया चंद्रनाथ सिन्हा पश्चिम बंगाल में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम व वस्त्र के प्रभारी मंत्री हैं। उनके खिलाफ भी ईडी के समन गए हैं। कोलकाता नगर निगम की पार्षद जूही विश्वास के खिलाफ भी आयकर छापा और पश्चिम बंगाल में एनआईए की ओर से कई टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का जिक्र है। शेख शाहजहां आपने देखा होगा राशन घोटाले में बंद था। इसके साथ मैं आपको बता दूं, शेख शाहजहां और पश्चिम बंगाल में मिड डे मील में भी घोटाला हुआ। शिक्षा विभाग में तो गजब का घोटाला हुआ। इनके खुद भतीजे फंसे उस विभाग में, शिक्षा विभाग में घोटाला में, शिक्षक भर्ती घोटाला में। और आपने देखा होगा कैसे कोर्ट ने भी और गंगोपाध्याय ने भी इस पर एक्शन लेते हुए कई ऐसे बड़े फैसले अहम सुनाए थे। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। शिक्षा भर्ती घोटाला उनके अंडर ही देखा जा रहा था। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर एक तो सबसे पहले फटकार लगी। यहां पर बातचीत की जाए तो आयोग ने महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए सोमवार को बीजेपी के नेता दिलीप घोष और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को फटकार लगाई थी। घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और श्रीनेत ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग, देखिए, जो भी चुनाव आयोग के पास जाएगा, चुनाव आयोग सुनती है उसकी बात, चुनाव आयोग सुनता है और इसी तरीके से कार्रवाई भी होती है। सुप्रिया श्रीनेत को भी लताड़ लगी और बीजेपी के नेता को भी लताड़ लगी, दिलीप घोष को, जहां पर अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने ममता के खिलाफ की थी। और सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत, जो कि अभी अभी मंडी से उन्हें टिकट मिला है, अभिनेत्री है, शानदार अभिनेत्री है, बोल्ड अभिनेत्रियों में उनका नाम शुमार है, तो उसके खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत को लताड़ लगी थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कह दिया। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा ईडी और सीबीआई के छापे पड़े क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो ईडी ने दावा कर दिया है। आपने देखा होगा हंगामा कितना बुरा हुआ था जब बात आई थी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर। ईडी पर हमले हुए, ईडी के ऊपर अपमानजनक बातें कही गई, सर फोड़े गए ईडी अधिकारियों के, और देखिए कितनी बुरी स्थिति हुई थी। शेख शाहजहां को दुल्हन बनाया गया, गोद में छिपाकर ममता बैठी रही। बाद में जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भैया सीबीआई ईडी गिरफ्तार कर सकती है, तो देखिए फटाक से दे दिया गया शेख शाहजहां को, और शेख शाहजहां कस्टडी में है। देखने वाली बात दर्शकों इसमें यह हो जाएगी कि अब चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है। लगातार चुनाव आयोग से ये गुहार लगाई जा रही है कि हमारे ऊपर एक्शन करवाना बंद कर दीजिए। तो देखिए ये पूरी बड़ी खबर थी जहां पर टीएमसी पहुंच चुकी है चुनाव आयोग। आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और अब तो लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ एक्शन देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, नहीं बख्शूंगा, नहीं छोड़ूंगा, एक एक पैसा आपको लौटाऊंगा। जिस गरीबों का, जिस मध्यम वर्गीय परिवारों का पैसा कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने लूटा है। बहुत शुक्रिया।